नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सत्संग की महिमा और प्रवृत्ति से निवृत्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सत्संग की महिमा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले कि हे भगवान, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, तुम यहां से आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है और वही तुम्हें भी सत्संग की महिमा समझा देगा। नारद जी बेहद खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और प्राण छोड़ दिए। नारद जी लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुना दिया। भगवान ने कहा कि इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां से जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी ने तोते से सत्संग का महत्व पूछा। तुरंत ही उसके भी प्राण पखेरु उड़ ही गए। इस बार भगवान ने कहा कि तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछ लो। नारद जी राजमहल में आए। नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में जैसे ही प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला कि महाराज, अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। बालक बोला, ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा कि सचमुच सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा होती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय, अर्थ को व्यर्थ माना तो प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गए। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में जब विश्व धर्म सम्मेलन के सिलसिले में अमेरिका के शिकागो नगर में थे तो लोग उनसे भारत के भिखारी के संदर्भ को लेकर बहुत अधिक प्रश्न करते थे। कुछ अमेरिकी जिज्ञासावश और कुछ उपहासवश स्वामी जी का ध्यान बार बार भारत की भिखारी गरीबी समस्या की ओर आकर्षित करते थे। स्वामी जी ने एक दिन अमेरिकियों के एक विशाल सम्मेलन में इस समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में जिसने जितना छोड़ा उसे उतना महान मानते हैं और जिसने जितना जोड़ा उसे उतना ही निचला दर्जा दिया जाता है। आप लोग भिखारी शब्द को लेकर बहुत उत्सुक हैं, लेकिन हमारे देश में एक और शब्द भी है जो भिखारी से भी आगे है और वह है भिक्षु। भिखारी का अर्थ है उस आदमी के पास कभी धन था ही नहीं, उसने धन को कभी
जाना ही नहीं। और भिक्षु का अर्थ है कि उसके पास धन था, उसने धन को खूब जाना और खूब भोगने के बाद उसे व्यर्थ जानकर छोड़ ही दिया। अर्थ को व्यर्थ माना तो प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गई। विवेकानंद ने सहस्त्रों अमेरिकियों की करतल ध्वनि के बीच कहा कि दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसे दो शब्द यानी भिक्षु और भिखारी नहीं है। भीख मांगने वालों के लिए एक ही शब्द काफी होता है, भिखारी। दुनिया को दूसरा अनुभव नहीं, वह विरला अनुभव केवल भारत को ही है। भारत देश में ही महावीर और बुद्ध जैसे महात्यागी हुए जो राजसी ठाट बाट में पलकर भी भिखारी बन गए। उनके पास बहुत था और वे उसे छोड़कर भिक्षु बन गए। इसीलिए कहते हैं कि अर्थ को व्यर्थ माना तो प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।